सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में बिहार की नई डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हमारी डिप्टी सीएम रेणु देवी को यह तक नहीं पता कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बता दें कि अपने संबोधन के दौरान वो बार बार पत्रकारों को तीसरा स्तंभ कहते रहे। विकास जो है हमारा मुख्य लक्ष्य है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है, और दूसरा है कि बिहार को हमें आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। तो जब आत्मनिर्भर बिहार बनाना है तो मेरा विजन भी उसी तरह सरकार की होगी कि हम हर दृष्टि से चारों तरफ से हम काम करेंगे और उसमें आप सभी का सहयोग। देखिए, एक सिर्फ विजन से नहीं होता है, इसमें तीसरा स्तंभ आप भी हैं। आप भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी अब मजबूत करना है। हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाएंगे। देखिए, विपक्ष जो है वो पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि उसको विकसित बिहार नहीं चाहिए, लोगों को बरगलाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि विकसित बिहार बने। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारा, जो आप कहते हैं कि हम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन के हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और जो बचा हुआ नौकरी है उसको हम देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम सब मिलेंगे इकट्ठे, पक्ष हो विपक्ष हो, हमारा तीसरा स्तंभ हो, अगर तीनों की जवाबदेही अगर हम लेते हैं सरकार में, देखिए हम बड़ा स्पष्ट बोलते हैं सरकार में, तो निश्चित रूप से हमारा बिहार विकसित बिहार बन जाएगा। काहे कि माननीय हमारी जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, माननीय यहाँ नीतीश जी का विजन है, माननीय सुशील जी का विजन था, अब हम लोग का विजन आएगा। तो इसमें है कि हम माइक्रो लेवल पर काम करें और हर दृष्टि से हम काम को धीरे धीरे, आप देखिएगा कि आगे बढ़ते जाएगा। और आप हमें जब हम एक साल बनाएंगे तो उसमें आप जरूर पूछेंगे कि हम क्या किए हैं। अभी नई सरकार का गठन हुए मात्र 5-6 दिन हुआ होगा। तो हमारा जो विजन है काम करने का विजन है, विकसित बिहार करने का विजन है, और सब मिल के हम आप सभी को स्वागत करेंगे कि हम तीनों स्तंभ मिल के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार, ऐसे भी बिहार में बहुत टैलेंट है, बहुत हमारा जो है कर्मठ लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, परिश्रम करके दुनिया में जाके काम करके दिखाया कि आज बिहार के बच्चे हमारे कहाँ हैं और क्यों भागे। ये 15 साल पहले पलायन क्यों हुआ, आज पलायन की बात चलती है। अगर 15 साल में हम देखें तो पलायन का जो सबसे बड़ा दुखद समाचार हुआ कि कोई सुरक्षित नहीं था। सारे व्यापारी हमारे चले गए, सारे इंडस्ट्रियल चले गए, क्यों दूसरे जगह लगाए। अब मैं सबका स्वागत करूंगी कि बाहर से आके बिहार में लोग इंडस्ट्रीज लगाएं, यहाँ काम करें, अपने बिहार में हम मजबूत बने और बिहार को विकसित बिहार बने। एक सवाल क्या करेंगे, चूँकि कुछ पूरा चुनाव जो है ना और नौकरी और रोजगार के नाम पर ही लड़ा गया, बहुत सारे रिक्त पद है सरकार के अंदर, सैंक्शन पोस्ट है जिसके अगेंस्ट में बहाली नहीं होती। देखिए, एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि जैसे जो विपक्ष का एजेंडा रहा है चुनाव में, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उसके तरफ मुखातिब हुआ है, आखिर उसको कैसे आप केंद्रित करके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार को झूठा वादा करने नहीं आता है। एनडीए सरकार को काम करने का होता है, जो कहता है वो करता है। और एनडीए सरकार में हम बता दें कि आज जो इतिहास रचा गया है कि जो हम गरीब, हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि हमें शौचालय मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि मुझे उज्ज्वला योजना से गैस मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि जनधन योजना में पैसा आएगा? कितना मजाक उड़ाया गया। हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हमारे बच्चे कोरोना काल में भूखे नहीं मरेंगे? हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हम आज जीविका दीदी बन के 2-2 करोड़ का मास्क बेचेंगे, हम खुद अपने पैर पर सेल्फ बनेंगे? तो ये सारी जो काम है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ, और ये सारा काम एनडीए सरकार के माध्यम से हम पूरे देश में, बिहार में हम बनाए। क्या महिलाएं सोच सकती थी कि नल जल मेरे घर में, हम घर में बैठे हुए 400 फीट का हम पानी पिएंगे?
तो ये काम दिखाई पड़ता है, गली नली दिखाई पड़ता है, रोड दिखाई पड़ता है। क्या कभी हम लोग जाते थे जब पटना, तो हम लोग अब सारा दिन बेतिया से चलते थे, गाड़ी हम लोग का जहाज पर चढ़ के जाता था। आज वहाँ पर कितने हमारे पुल बन रहे हैं, कितना विकास का काम हुआ। और पूरे बिहार से अगर हम पटना आना चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे में हम पटना आ जाते हैं। तो क्या हमें विकास दिखाई नहीं पड़ा? मैं तो उन बच्चों पर तरस खाती हूँ जिन्होंने वोट डाला, ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, ये उसके नाम पे, क्योंकि ये जो था ये झूठा छलावा है। अगर इस छलावे में अगर कोई नहीं रहता तो जिस समय बिहार सरकार को अगर एनडीए को जो जनमत मिला है और जब वोट हो रहा था उसमें साथ में ही भागीदारी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं भागीदारी हुई? इसलिए भागीदारी नहीं हुई क्योंकि ये जनता से छलावा कर रहे थे। देखिए, जितना पक्ष का काम है उतना ही विपक्ष का काम है, क्योंकि विपक्ष आईना दिखाता है तो पक्ष खड़ा होकर काम करता है। अपने में अगर कुछ गलतियां हैं तो सुधार करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो काम नहीं करना है, झूठे वादे करने हैं, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? इसलिए आइए हम सब मिलकर बिहार का विकास करेंगे, इसका संकल्प ले, यही बात करते अपने बात से। शराब में संशोधन होगा क्या? शराब में संशोधन होगा? शराब में क्यों संशोधन होगा? एक बार बंद हुआ तो बंद हुआ। मांझी जी ने सवाल उठाया था कि ये शराबबंदी मामले में कुछ संशोधन किया जाएगा, उसको ढीला किया जाएगा। ऐसा तो मुझे पता नहीं है। मांझी जी का हो सकता है कहीं हमारे कैबिनेट में जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार जब बंद हुआ और हमारी महिलाएं खुश है उससे, तो फिर क्या जरूरत है मुझे? महिलाओं का जो व्यापक वोट मिला तो शराबबंदी हुई इसी वजह से मिला। तो देखिए, महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई, एक शराबबंदी ही नहीं हुआ। उन्हें क्या क्या नहीं मिला? हम अभी गिनती करा रहे थे कि शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना मिला, उनको नली गली हुआ, उनके साथ में सुरक्षा का सबसे बड़ी भाव सुरक्षा हुआ। और उस सुरक्षा के कारण ही, क्योंकि पहले 5 बजे 6 बजे के बाद जब बेटा नहीं घर में आता था, पति घर में नहीं आता था, तो चिंता लगता था कि मेरा बेटा पति कहाँ है। वो 9-10 बजे रात का तो निकल ही नहीं सकती थी, 7 बजे नहीं अपने घर में कुंडी लगाती थी, और आज 12 बजे 1 बजे रात को घूम रही हैं। तो एक बड़ी समस्या उनका खत्म हुआ है और आज़ाद हैं और दिन रात आती हैं। आज दीपिका दीदी के माध्यम से इतना काम कर रही हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्यमी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे जलकर के क्षेत्र में हो। तो जो इतना बड़ा काम करे जारी रहेगा, वो निश्चित जारी रहेगा। उसमें कहीं वीडियो वायरल हो रहा है 20,020 वाला, उस पर क्या 20,020 का वीडियो वायरल? जैसे डिप्टी सीएम साहब का एक मसला सामने। अरे तो ऐसे कभी माइक डिबेट टंग स्लिप हो गया, तो यही तो कहते हैं कि काम करने का कोई ये है नहीं, तो इसमें कोट करने का क्या हो सकता है? हाँ बताइए प्रभात भाई। हाँ, एक सवाल है। आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, और उद्योग मंत्रालय है आपके पास, और रोजगार की बात हो रही है। रोजगार को लेके बहुत एक बड़ा मुद्दा रहा है, चुनाव में भी रहा है और आपके लिए सरकार में भी है। तो इसके बारे में उद्योग को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो उद्योग के लिए, मैं आपके मेरा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, मैं सारे यूथ को इनवाइट की हूँ कि भाई आइए, आप उद्योग लगाइए। 1 विंडो सिस्टम में आपको कोई अगर दिक्कत होगा, कहीं भी परेशानी होगी, एक कार्यकर्ता वहाँ बैठी हुई है, आपको हर मदद करने के लिए तैयार है। उद्यमी लगा के, उद्यमी बन के आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इससे बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं? मुजफ्फरपुर का बेला औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन बहुत सारे उद्योग 2-4 चालू हालत में है, नहीं तो बंद है। बरसात के पानी से जो है सारे बंद हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब इतना तो मैं अभी तो मात्र कितने दिन हुए मुझे आपके विभाग संभाले हुए, निश्चित रूप से मैं मुजफ्फरपुर में अगर बड़ी हुई हूँ तो जरूर कुछ करूँगी।